गुड आफ्टरनून बच्चे। अगला आपका टॉपिक जो है बच्चे डैट इज़ पावर। व्हाट इज़ इट इज़ पावर। तो बच्चे अगला आपको जो आपका टॉपिक है डैट इज़ पावर। तो पावर को हम कैसे, सबसे पहले वी विल गो फॉर द डेफिनेशन फॉर द पावर। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द rate at which the body can do the work। बेसिकली बच्चे पावर का क्या मतलब है कि किस रेट से हमारी बॉडी या कोई मशीन एक काम को करती है। इसका मतलब क्या है? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बेसिकली क्या बात होती है, जब भी किसी चीज़ को रेट बोलते हैं, रेट, तो हमेशा वो फैक्टर टाइम से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इट इज़ डिफाइंड एज अ रेट एट विच द बॉडी कैन डू वर्क, यानी कि वर्क का रेट। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में क्या ऊपर आ जाता है? वर्क। जब भी रेट की बात होती है तो नीचे क्या आ जाता है बच्चे? टाइम आ जाता है। ठीक है, और किसके बराबर है? पावर के लिए। तो अब अगर मैं पावर की जनरल तरीके से बोलूँ कि बेसिक डेफिनेशन, मतलब एक नॉर्मल वर्ड्स में लिखूँ, तो पावर का मतलब क्या है? अगर मैं दो मशीन्स की बात करूँ या दो बॉडी की बात करूँ और मैं बोलूँ पावर ज़्यादा किसकी है, तो जो मशीन या फिर जो बॉडी कोई काम को जल्दी कर सकती है, फास्टली कर सकती है, मतलब उसकी पावर क्या है? ज़्यादा है। तो हम कैसे लिखते हैं? तो पावर ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी की बात करूँ, पावर ऑफ द बॉडी क्या करती है? पावर ऑफ द बॉडी मेजर्स, जैसे पावर ऑफ द बॉडी क्या करती है? मेजर करती है हाउ फास्ट इट कैन डू वर्क। कितना फास्टली एक बॉडी वर्क कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ द बॉडी। तो अब देखिए, व्हेन अ बॉडी टेक्स लेसर टाइम, अगर एक बॉडी कम टाइम ले रही है, व्हेन अ बॉडी टेक्स लेसर टाइम भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उसकी पावर क्या है? ज़्यादा है। तो उसकी पावर क्या है? ज़्यादा है तभी। और अगर वो टाइम कोई काम करने के लिए ज़्यादा ले रही है, उसकी पावर क्या होगी? कम होगी। जैसे आप घर पे मोटर से ऊपर पानी चढ़ाते हैं तो टैंकी से, तो अगर आपकी मोटर स्ट्रांग होगी तो पानी एकदम से विदिन 10 मिनट्स में एक दो केस लेते हैं, चलो एक बार टैंकी से पानी ऊपर वाली छत वाली टैंकी पे चढ़ाना है, ठीक है, अंडरग्राउंड से। ये वाली जो हमारी मोटर ये आपको 10 मिनट्स ले रही है और ये वाली 5 मिनट्स ले रही है पूरी टैंकी भरने में। दोनों की वॉल्यूम सेम है। सपोज 500 मीटर क्यूब की इसकी कैपेसिटी है और इसकी 500 सेंटीमीटर क्यूब की कैपेसिटी है। दोनों की कैपेसिटी सेम है, वॉल्यूम सेम है दोनों टैंकीज़ की पानी स्टोर करने की। पर कौन सी पहले भर रही है? ये 5 मिनट लगा रही है, 10 मिनट लगा रही है। इसका मतलब इसकी जो मोटर है ये फास्ट है, इसकी पावर क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है तो वो क्या है हमारा? वर्क डन किसके बराबर है? पावर किसके बराबर है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन हमारा क्या होता है बच्चे? आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो आपको पता है। अब आपको पता है बच्चे, जो आपका ये है एस का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड क्या होता है हमारा? आपको पता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी की बात करूँ, वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा होता है बच्चे वेलोसिटी। क्या होता है? वी। मतलब वी का मतलब क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलता तो मैं लिखता स्पीड। तो अब ये वेलोसिटी के बराबर है, यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर मेरा बन जाएगा पावर लेफ्ट हैंड साइड पे सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी, और यहाँ पर एफ ऐसे का ऐसे रहेगा, एस अपॉन टी। ये फैक्टर मेरा क्या बन जाएगा? टी। ये बन जाएगा मेरा वेलोसिटी। तो यानी कि एफ इंटू वी, और एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हम वेक्टर लगा देंगे। पावर ही मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए भी आ जाएगा, और एस भी हमारा। ठीक है, तो बेसिकली हम पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चे, तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट में लिखिए। यहाँ पे आप डॉट लगा दीजिए, दोनों में क्रॉस नहीं लिखे, डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट ये भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये स्केलर वेक्टर के केस में यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई अगर आप लिखेंगे ना तो उसको हम क्रॉस कहेंगे, यहाँ क्रॉस नहीं करना, यहाँ डॉट लगाएंगे, एफ डॉट वी। तो एफ डॉट वी किसके बराबर हो जाएगा? हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है? अप्लाइड फोर्स एफ, और दूसरा क्या है बच्चे? एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसका ये बेसिकली जो हमारी पावर है, बेसिकली यहाँ पर इन जनरल अगर मैं कहूँ तो ऐसे जनरली ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर इसको वेक्टर में स्टोर कर रहे हैं, तो पावर क्या है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। उसके अलावा जो हमारा इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, वो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है पावर का? M1L2
T-3, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चे, SI यूनिट पावर की, SI यूनिट होती है पावर की वॉट। और एक वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, आपने याद रखनी है, 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बेसिकली एक मशीन की मतलब एक कमर्शियली पावर को जब हम मेजर करते हैं, पावर यूनिट जो एक डिवाइस जैसे मोटर है तो उसको हम बोलते हैं कितनी उसकी पावर है, तो हम पावर नहीं बोलते हैं, हम हॉर्स पावर बोलते हैं। तो वो कमर्शियली हम जो मशीन्स होती हैं उन पे हम हॉर्स पावर में उसकी पावर को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है। तो पर हमारा जो SI यूनिट है इसकी क्या है पावर की, वो है वाट, ठीक है। तो अगर मुझे डिफाइन करना पड़े 1 वाट को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ बच्चे, 1 वाट को डिफाइन करना है तो आपका पावर कितना है, फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू, हाँ जी बच्चे क्या फॉर्मूला है पता है आपको, W/T। सबको 1 ले लीजिए, तो पावर को क्या बन जाएगा 1 वाट, वर्क कितना होगा 1 जूल, और टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। तो हम कैसे करेंगे 1 वाट को डिफाइन, हम डिफाइन करेंगे पावर ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन, क्या होगा जब हम डिफाइन करेंगे, व्हेन इट कैन डू कितना वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड, तो कैन डू वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। ये आपकी डेफिनेशन आ जाएगी पावर की, ठीक है बच्चे। तो ये आपका खत्म हो गया टॉपिक्स 2।